हेलो एवरीवन गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप 10 जेएसपी। यहाँ से हमारा जेएसपी स्टार्ट होता है, लेकिन हम जानेंगे कि जेएसपी खुद एक सर्वलेट ही होता है, उसकी एक डिफरेंट फॉर्म ही होती है। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करें एडवांस जावा इन 18 स्टेप्स में, नीचे स्क्रॉल करना है और स्टेप 10 पे जेएसपी डेफिनेशन ओपन कर लेना है। और छोटा सा टॉपिक है और स्टार्टिंग टॉपिक है, तो ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है, सर्वलेट एंड जेएसपी की टेबल मैंने बनाई थी, जिससे आप डिफरेंस और सिमिलरिटीज दोनों एक बार कंपेयर कर पाओ। सर्वलेट्स आर जावा क्लासेस देख चुके हैं, दैट हैंडल्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड जनरेट एचटीटीपी रिस्पॉन्सेस देख चुके हैं। जेएसपीज आर टेक्स्ट फाइल विच कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एचटीएमएल एंड जावा कोड। ये एक टेक्स्ट फाइल है जो एचटीएमएल और जावा कोड दोनों का मिक्सचर कंटेन करती है, विच इज देन ट्रांसलेटेड इनटू सर्वलेट बाय द वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या करता है, हमारा सर्वर क्या करता है कि उस जेएसपी पेज को, जो फाइल टेक्स्ट फाइल में मिलती है जिसमें एचटीटीपी और जावा कोड दोनों है, उसको एक सर्वलेट में कन्वर्ट करती है। देखिए गाइस, एक चीज आपको यहाँ समझने लायक है कि आप रिस्पॉन्स में जब कुछ ऐड करते हो, है ना, किसी एक एग्जांपल को खोल लेते हैं। जैसे सर्वलेट है ना, तो हम रिस्पॉन्स में गेट राइटर प्रिंट एलन करते हैं, तो ये हमें दिख जाता है वेब पेज पे। अगर मैं यहाँ एचटीएमएल लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ और वो प्रोसेस भी होगा, राइट, क्योंकि वेब पेज पे वो ऑटोमेटिक एचटीएमएल टैग्स चल जाएंगे। तो यानी यहाँ मैं जो लिखूंगा वो एज ए एचटीएमएल चल जाएगा। लेकिन गाइस, इसमें एचटीएमएल लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे आप टैग्स का पता नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग फॉर्म में माना जाएगा, तो काफी सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती थी। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए कि जब कोई ऐसा पेज है, कुछ ऐसा कुछ बनाना है जहाँ एचटीएमएल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और लेकिन थोड़ा बहुत जावा कोड की रिक्वायरमेंट है ना, तो जब एचटीएमएल ज्यादा है किसी फाइल में जावा कोड से, तो वो आप जेएसपी से बनाए। अगर जावा कोड ज्यादा है और एचटीएमएल कम है, तो आप उसे सर्वलेट से बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करके उन्होंने एक नया एक्सटेंशन बनाया, एचटीएमएल ही मान सकते हैं आप उसे, लेकिन .jsp एक्सटेंशन होता है, उसमें कुछ कोड लिखने का तरीका होता है कि हम जावा कोड उसमें लिख सकते हैं। फिलहाल JSP is a text file that contains a mixture of HTML and Java code, which is then translated into servlet। तो यानी हम दोनों फॉर्म, जैसे मैंने बताया कि HTML ज्यादा है और Java कोड कम, तो उसको लिखने के लिए, इजी करने के लिए हमें JSP प्रोवाइड हुआ। लेकिन JSP जब हम पूरा बना देते हैं, सोचिए 90% HTML लिखा हुआ है और 10% Java कोड लिखा हुआ है। जब ये फाइल वेब सर्वर पे गई, सर्वर ने लोड की इसे, तो इस पूरे को वो कन्वर्ट कर देता है सर्वलेट में। सर्वलेट में कैसे, जैसे हमने यहाँ भी दिखाया था, वो HTML को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना। तो हमें खुद वो रॉ सर्वलेट नहीं लिखना होता, जेएसपी हम लिखते हैं इजी, और उसको पूरा वो सर्वलेट में कन्वर्ट कर देता है। सर्वलेट्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन, कनेक्टिंग टू डेटाबेस एंड मैनेजिंग सेशंस। जैसे मैंने बताया कि बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है कि आप अगर जावा कोड ज्यादा लिख रहे हैं, उसमें अगर ज्यादा आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वो आप सर्वलेट में लिखें। जेएसपीस आर टिपिकली यूज्ड फॉर सिंपल टास्क सच एज डिस्प्लेइंग डायनेमिक डेटा इन एचटीएमएल टेम्पलेट्स। तो एचटीएमएल टेम्पलेट्स में जब आपको कोई डायनेमिक डेटा दिखाना होता है कि जैसे 2+2 हमने लिखा और वो सर्वलेट में एडिशन हो और वो फिर 4 दिखाए, तो हम वो जावा कोड वहां से गेट कर लेते हैं और दिखा देते हैं ना। सर्वलेट्स आर मोर डिफिकल्ट टू राइट एंड डिबग देन जेएसपीस, है ना, बिकॉज दे रिक्वायर मोर जावा कोड। तो थोड़े जो मैंने बताया कि प्रॉब्लम आती थी लिखने में या डिबग करने में, वो सर्वलेट में आती थी। जेएसपी आर इजियर टू राइट एंड डिबग देन सर्वलेट्स बिकॉज दे कंटेन लेस जावा कोड एंड मोर एचटीएमएल। परफेक्ट। सर्वलेट्स आर मोर एफिशिएंट देन जेएसपी, यानी बहुत अच्छे से रन करती हैं। आप देख रहे हैं कि मैं बता रहा हूं कि सर्वलेट तो डायरेक्टली रन हो जाते हैं सर्वर से, लेकिन जेएसपी को ट्रांसलेट करना पड़ता है वेब सर्वर को सर्वलेट में, और तब वो वर्क करता है। तो यानी सर्वलेट डायरेक्टली कंपाइल होते हैं, डायरेक्टली रन होती हैं उस पर, और जेएसपी पहले ट्रांसलेट होती हैं। तो इसलिए सर्वलेट्स आर मोर एफिशिएंट देन जेएसपी, है ना, ऑब्वियस है, बिकॉज दे कंपाइल्ड इनटू जावा बाइट कोड एंड कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट। JSPs are less efficient than servlets because they are interpreted at runtime and must be translated into servlet before each request। तो ये हमने समझ लिया है। अब आते हैं JSP क्या, जावा सर्वर पेजेस। एक JSP हम बना के देख लेते हैं सबसे पहले। तो न्यू पे जाते हैं, वेब डायनेमिक प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं JSP फर्स्ट, और इसको मैंने फिनिश कर दिया है। ये सारी फाइल्स में क्लोज कर देता हूँ। JSP फर्स्ट में मैंने क्या किया, SRC में गया, मेन पे गया, वेब ऐप में मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ न्यू करके देखिए JSP की ये ऑप्शन आ रहा है। JSP मैंने लिखा, तो नाम रख देते हैं कुछ। आपको पता है कि सबसे अच्छा नाम किसी पहली फाइल का रखने के लिए होता है index.html या JSP, जो भी हम रखना चाहें। index.jsp रखा। देखिए बाय डिफॉल्ट जो कोड हमारे पास आया है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देता है कि ये जो है इसे कहते हैं स्क्रिप्टलेट। कैसे बनाते हैं, ये और परसेंटाइल, है ना, और इसे क्लोज कैसे करते हैं, सेम जैसे किसी एस्टिमेट टैग को क्लोज करते हैं, ऐसे, है ना।
तो इसके अंदर हम जो लिखते हैं वो जावा कोड होता है। तो जावा कोड को लिखने के लिए जेएसपी में ये टैग यूज होता है ना। इसके आगे हम जानेंगे कि @ लग गया है तो ये क्या डायरेक्टिव बन गया है, क्या कितने डायरेक्टिव होते हैं। पेज लिखा हुआ है तो ये पेज डायरेक्टिव है, इसका एक एट्रीब्यूट है लैंग्वेज, इसका एक एट्रीब्यूट है कंटेंट टाइप, इसके एट्रीब्यूट है इनकोडिंग टाइप, इसके और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। और जैसे हम देख सकते हैं, मतलब ये मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। हम परसेंटाइल लिखेंगे, इसके बाद अगर मैं @ लगाऊं तो देखिए 3 तरह के आते हैं, इंक्लूड, पेज, टैग लीजिए। 3 पेज डायरेक्टिव है क्योंकि मैंने @ लगाया। अगर मैं = लगाता हूँ तो मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं अब लिखूंगा हेलो तो ये बिल्कुल ऐसे वर्क करेगा जैसे out.println करके मैंने हेलो लिखा हो, है ना। तो ये डिफरेंट तरह के हम सिंटैक्स पढ़ने वाले हैं जेएसपी के अंदर, यही पूरा टॉपिक होगा। अगर मैं यहाँ से पूरा हटा भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट एक जैसे यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है जिससे आपको पता चले कि ये जेएसपी आप लिख सकते हो, है ना। लैंग्वेज में जावा लिखा हुआ है, क्या कोई और लैंग्वेज भी इसमें डाली जा सकती है? देखिए गाइस, जब जेएसपी स्टार्टिंग में बना था तो उनका आइडिया था कि हम इसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज करवा सकते हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी भी यूज करवा सकते हैं, लेकिन वो अब डायरेक्टली चल जाती है तो उसका कोई अब कंटेक्स्ट रह नहीं गया। अब सिंपली जावा ही यूज की जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में उनके प्लान कुछ अलग थे, तो उन्होंने लैंग्वेज करके किया, एट्रीब्यूट बनाया था जो कभी उन्होंने हटाया नहीं है ना। और बाय डिफॉल्ट आईडी जो पेज देती है उस पर ये पॉपुलेट करवाती है, तो उन्होंने कहा कि इसे रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, है ना। कंटेंट टाइप, पेज इनकोडिंग, अगर मैं ये पूरा हटा भी देता हूँ तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं जेएसपी कोड भी लिखूँ आगे, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव पार्ट है जिसको हम हटा सकते हैं। तो ये एक सिंपल जेएसपी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो मैं लिखूंगा वो हमारा जावा कोड होगा। ऐसे में, है ना, जावा कोड लिखता हूं। ये हमारा सिंपल जावा कोड है ना। जावा सर्वर पेजेस, इट यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, जैसे हम देख चुके हैं सर्वलेट्स जैसे बनते हैं, लाइक सर्वलेट्स, बट इजियर टू मेंटेन। वो हम ऊपर समझ चुके हैं और देख भी चुके हैं कि कैसे इजियर होता है। जैसे यहाँ हमने लिखा है, हमने क्या किया, जावा कोड अगर हमें सिर्फ इतना लिखना था, स्ट्रिंग a इक्वल्स टू कुलदीप, तो फिर हमने क्या किया, पूरा HTML सिर्फ ये लाइन यहाँ से लिख दिया। अगर इसे सर्वलेट में करना पड़ता तो out.println करके ये पूरा आपको लिखना पड़ता, सारे टैग्स लिखने पड़ते और उसके बाद ये लिखना पड़ता जस्ट एक लाइन, है ना। तो यानी जेएसपी में ये इजी है लिखना। These are internally converted into servlet by server, हम देख चुके हैं ये चीज। JSP includes both HTML and JSP tags। एग्जांपल मैंने इसलिए बनाया जिससे आप समझ सके कि इसमें HTML भी होता है और JSP के टैग्स भी होते हैं ना। HTML tags provides static output and JSP tags provide dynamic output। तो क्या मतलब है इसका कि यहाँ जो कोई भी हम मेथड चलाते हैं उससे कोई वैल्यू पॉपुलेट होती है तो हर बार अलग आ सकती है, लेकिन यहाँ जो आप लिखेंगे स्टैटिक वो हमेशा यही रहेगा जब तक हम उसे चेंज ना करें, है ना। तो यहाँ से हम डायनेमिकली किसी मेथड को कॉल करके कुछ और चीज कर सकते हैं, किसी सर्वलेट से कोई मेथड कॉल कर सकते हैं और यहाँ वो वैल्यू पॉपुलेट करवा सकते हैं। तो डायनेमिक वैल्यूज के लिए हम जेएसपी टैग्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन एचटीएमएल टैग्स का यूज हम डायनेमिक वैल्यू के लिए नहीं कर सकते, वो स्टैटिक ही वैल्यू देती है। एचटीएमएल टैग्स प्रोवाइड स्टैटिक आउटपुट एंड जेएसपी टैग्स प्रोवाइड्स डायनेमिक आउटपुट। तो गाइस ये हमारा जेएसपी है। सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन इनफ है इसके लिए कि इट यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब एप्लीकेशन लाइक सर्वलेट्स, बट these are easier to maintain, right? और ये डिफरेंसेस आप समझ सकते हैं, समझना आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि याद करना। आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही ये जेएसपी बना, अब मैं जैसे इसे सर्वर पे चलाऊंगा तो जैसे ही ये प्रिंट होगा, चलिए इसे चला के भी देख लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं वैसे। अभी मैंने एक को वहीं प्रिंट नहीं करवाया ना, क्योंकि वो टॉपिक आएंगे अभी। तो ये जेएसपी सर्वलेट में कन्वर्ट होगा अपने टॉमकैट से और तब वो वर्क होगा। कौशिक क्यों आया? क्योंकि ये मैंने हार्ड कोडेड दिया हुआ है, राइट। तो दैट्स इट गाइस। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, जेएसपी डेफिनेशन समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। जो भी मैंने कोड जो बताया था स्क्रिप्टेड वगैरह, उसका स्पेसिफिक टॉपिक्स है हमारे आगे, मैंने ओवरव्यू आज दे दिया है। इनके टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ने स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे हम कोड लिख सकते हैं, कैसे वो जो ए हमने लिखा है उसको अगर बाकी प्रिंट करना है, अभी तो कौशिक से प्रिंट होगा, ए को प्रिंट करना है, तो कितने तरीके हमारे पास, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो उनको यूज करके हम वो चीज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।